संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। मायने नहीं रखता किसको कितनी दौलत मिली है, या राजा वही बनता है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2020 के कुंभ राशि के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं दिसंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। सबसे पहले 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके कुछ कष्टदायक बन जाएंगे। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करके बहुत शुभ फल देने की स्थिति में आ जाएंगे और इसी दिन से खर मास आरंभ हो जाएगा। सारे शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। पंचांगों में मकर संक्रांति तक कोई शुभ मुहूर्त देखने को नहीं मिलेगा। 17 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करके बहुत शुभ हो जाएंगे और फिर इस माह के अंत होते होते मंगल भी एक बार पुनः अपनी मेष राशि में प्रवेश करके पराक्रम भाव में आपके लिए विशेष रूप से आपके कैरियर के लिए लाभदायक बन जाएंगे। वहीं बृहस्पति का नीच भंग भी कुछ राहत देगा। आइए इन्हीं सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल आप कुंभ राशि वालों के लिए। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। आइए उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति राशि से 12th हाउस में नीच राशि के हो चुके हैं 20 नवंबर 2020 से ही। शनि की 7.5 आपको चल रही है, फर्स्ट फेज आपको चल रहा है 24 जनवरी 2020 से। तो ऐसी स्थिति में राशि से 11th हाउस का स्वामी भी नेगेटिव, शनि की 7.5 भी चल रही है। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा और ये संघर्ष इस समय 20 नवंबर से ज्यादा बढ़ चुका है, इनकम भाव में भी बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में सोच समझ करके बिजनेस करें, सोच समझ करके काम करें या इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस समय आपको कुछ अड़चनों के साथ में गेन होगा। ऐसा नहीं है गेन नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति शनि के साथ में तो नीच भंग भी हुआ है, लेकिन बृहस्पति खुद नीच राशि का है और साथ ही साथ 12th हाउस में, जिसको नाश भाव भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में शुभ ग्रह वहां पर शुभ फल नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको सोच विचार करके, देखभाल करके, आंखें खोल करके काम करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के काम करना पड़ेगा। मेहनत भी करनी पड़ेगी और असंतुष्टि भी मिलेगी, लेकिन मायूस नहीं होना है। मायूस होते ही आप वापस डाउनफॉल का शिकार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो भी लोग ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, स्पेयर पार्ट्स, फाउंड्री, स्क्रैप, इससे संबंधित काम करने वाले लोग हैं, वो फिर भी राहत पाएंगे, वो फिर भी कमाई करेंगे। इसके अलावा जो बृहस्पति से संबंधित काम करेंगे वो भी कुछ न कुछ कमाई करेंगे, लेकिन असंतुष्ट रहेंगे। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, डिस्काउंट का काम करने वाले, ब्याज बट्टे का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग या कन्फेक्शनरी आइटम बनाने वाले लोग, यूटेंसिल बनाने वाले लोग, स्कूल और कॉलेज से संबंधित काम करने वाले इस समय काल में कुछ मायूसी के साथ में, कुछ असंतुष्टि के साथ में आगे बढ़ेंगे। हाँ, गेन होगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो गेन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल होकर ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। बहुत बड़ी आशा रखेंगे तो प्रॉब्लम में खड़े हो जाएंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट या धन संपत्ति का, आपकी वाणी का, आपकी राइट आई का और साथ ही साथ आपके खानदान का विचार किया जाता है और बहुत संबंध में प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार होता है। ऐसी स्थिति में मंगल वहां पर विराजमान है। शनि की 3री दृष्टि जो कि शुभ मानी जाती है वो वहां पर पड़ रही है। ऐसी सिचुएशन में आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यदि कोर सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल्डर्स की जो कंपनियां हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली जो कंपनियां हैं, टाइल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, हार्डवेयर से संबंधित कोई भी स्टार्टअप में या हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सीमेंट बनाने वाले उद्योगों में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको गेन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। यदि आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप कॉपर में, मसालों में, दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आपको गेन मिलेगा। लेकिन
एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी राशि से 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में चंद्रमा हो, वृषभ राशि का चंद्रमा या कन्या राशि का चंद्रमा, मकर राशि का जब भी चंद्रमा होगा, अपने इन्वेस्टमेंट को इनकैश मत कीजिएगा और ना ही नया इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आप प्रॉब्लम आ जाएंगे, लॉस हो जाएगा या पैसा फंस जाएगा। सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर भी संतुष्टि यहां पर मिलेगी। आने वाली 24 दिसंबर 2020 से स्थितियां और ज्यादा बेटर हो जाएंगी, अर्थात और ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन आ जाएगी। आइए अब बात करें आपकी पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन, वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है और आपकी राशि कुंडली में की प्लेनेट वो भी शुक्र है। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है शुक्र। 4th हाउस सुख को बोला जाता है और 9th हाउस भाग्य को बोला जाता है। तो वो शुक्र 4th हाउस का स्वामी होकर के स्वराशि में भाग्य भाव में स्थित है। ये बहुत ही ज्यादा सुखद स्थिति है। सुख भाव में राहु उच्च राशि के, ये और ज्यादा सुखद स्थिति है। और बृहस्पति जिस भाव को देखता है वहां पर इंप्रूवमेंट देता है, शुभ प्रभाव देता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि भी 4th हाउस पर पड़ रही है, ये भी शुभ है। ऐसी स्थिति में आपकी पारिवारिक सौभाग्य, पारिवारिक सुख या अटैचमेंट, इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस, स्नेह, अपनत्व, ये सब आपको मिलेगा और आप अपने बुद्धि बल से, बहुत अच्छी प्लानिंग से घर को इंप्रूवमेंट के रास्ते पर उठा लेंगे या बहुत अच्छे ढंग से डील करेंगे और सबको एकजुट रखने में कामयाब हो जाएंगे। राहु के पास में बुद्धि बल है, राहु के पास में बहुत अच्छे आइडियाज हैं, राहु के पास में बहुत अच्छी प्लानिंग है। ऐसी स्थिति में जब भी राहु बहुत अच्छे स्थान पर आता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति को सर्वाइव देता है या गेन देता है, यूनिक आइडियाज देता है और उन आइडिया से आदमी बहुत ज्यादा कमाता है। ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे ढंग से डील करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करेंगे और सभी को एक प्रकार से सुरक्षित भी करेंगे और इंप्रूवमेंट के रास्ते पर भी ले जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। 2nd हाउस में धन और संपत्ति के भाव में मंगल विराजमान है, जो कि जमीन जायदाद के कारक भी है। शनि स्थायी संपत्ति के स्वामी होते हैं, शनि की दृष्टि भी मंगल पर है और साथ ही साथ शनि बृहस्पति के साथ में है। तो एक प्रकार से युति का यहां पर आपको भी फायदा मिलेगा, प्रभाव भी मिलेगा कि बृहस्पति की दृष्टि भी सुख भाव पर है, भूमि, भवन, वाहन भाव पर है। यह स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको कोई भी स्कूल कॉलेज के नजदीक हो वो मिलने के योग हैं, या फिर किसी मंदिर के नजदीक हो वो आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। चाहे वो प्रॉपर्टी आप खुद खरीदें या चाहे वो प्रॉपर्टी आपको अपने पिताजी से मिले या आपकी खानदानी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिले या फिर प्रॉपर्टी के बदले में आपको पैसा मिले। ऐसी स्थिति पैसा मिलने के योग मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको प्रॉपर्टी की आकांक्षा है, इच्छा है, तो आप प्रॉपर्टी के लिए ट्राई कीजिए। वाहन की जहां तक बात करें, वाहन की स्थिति आपके लिए सुखद है। यदि आप सोच रहे हैं वाहन के बारे में और इस दीपावली पर आप उस मुहूर्त से या उस सौभाग्य से चूक चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब भी समय है। आप अपनी संतान के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए वाहन के बारे में सोच रहे हैं, वो लेना सही है। लेकिन ये ध्यान रखें कि कौन से कलर का लें, वो एक बार देख लीजिएगा। और जिस दिन अच्छा चंद्रमा हो या चर लग्न हो या चर राशि का चंद्रमा हो, उस समय योग ज्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि हम वही वाहन लेना पसंद करते हैं जो हमेशा चलता रहे। एक बार खरीदा और फिर अगर महीनों भर वहीं पड़ा रहे, क्या फायदा है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख और संतान के सुख की। ये सारे सुख राशि से 5th हाउस से देखे जाते हैं और राशि से 5th हाउस के अधिपति बुध हैं, जो कि राशि से केंद्र भाव में एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में जाना राजयोग कहलाता है। सूर्य के साथ में बुध होना बुधादित्य योग कहलाता है। और साथ ही साथ आने वाले समय में 11 दिसंबर 2020 से भाग्य के अधिपति शुक्र भी बुध को ज्वाइन कर लेंगे, राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे। उसका फल भी आपको शुभ मिलेगा। मंगल जो कि 10th हाउस के अधिपति है, पराक्रम के अधिपति है, शिक्षा भाव पर दृष्टि है, ये भी आपको कामयाब बनाने के लिए सपोर्ट करेगी। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो भी टेलीकॉम से संबंधित है, कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित है, मास मीडिया से संबंधित है, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ही बेटरमेंट पाएंगे, सपोर्ट पाएंगे। जो लोग जो टेक्निकल लाइन के हैं, इंजीनियरिंग लाइन के हैं, कंप्यूटर से संबंधित है, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी से संबंधित है या इतिहास से संबंधित है, लॉ से संबंधित है और स्पेशली क्रिमिनल लॉ उससे संबंधित स्टडीज कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, वे लोग बहुत ज्यादा बेटर ढंग से सर्वाइव भी करेंगे, सक्सेसफुल भी रहेंगे। शनि
आपकी राशि के स्वामी हैं, राशि से 12th हाउस में फिर भी आपकी राशि के ही स्वामी रहेंगे, और साथ ही साथ भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि भी है, तो भाग्य का सपोर्ट हमेशा शुभ रहता है। ऐसी स्थिति में भाग्यवशात ही आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल इंजीनियरिंग में, मेडिकल या नॉन मेडिकल लाइन वाले जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा अपने सीनियर्स का, और बहुत जल्दी सीख भी पाएंगे, उनकी ग्रास्पिंग लेवल भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आपकी एजुकेशन में एक प्लेनेट और सपोर्ट करता है, वो है शुक्र। फैशन एंड कॉस्मेटिक या फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, तो कोई भी शो बिजनेस या फिर टीवी से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित आर्टिस्ट हैं, या आप फोटोग्राफर हैं, वीडियो एडिटिंग का काम सीख रहे हैं, फिल्म एडिटिंग का काम सीख रहे हैं, जो भी फिल्म लाइन या टीवी से संबंधित है, चाहे आप एंकर हैं और चाहे प्रोड्यूसर हैं या चैनल चलाने वाले, आप स्वयं ऑपरेटर हैं, ऐसी स्थिति में ये समय काल आपको काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट देता है, काफ़ी सपोर्ट देता है, और बहुत अच्छी बुद्धि बल से, बहुत अच्छे आइडियाज से आप अपने आप को और ऊपर ले जाएंगे और प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि अचीवमेंट और प्रोग्रेस आपके हिस्से में इस माह में आए हुए हैं। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। सेम सिचुएशन यहां पर काम आएंगी, क्योंकि शिक्षा का और संतान का सेम ही भाव है, लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण संतान कुछ उग्रता दिखाएगी, मनमानी करने का प्रयास करेगी, सामने बोलेगी, और या फिर अपना गुस्सा दिखाएगी, पैर पटकते हुए अपने रूम में जाकर के जोर से दरवाजा बंद करेगी। ऐसी ही स्थितियां होती है बच्चों की। लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं, ठीक, एजुकेशन से बाहर निकल चुके हैं, तो फिर उनकी जिद कोई और चीज के कारण हो सकती है, या उनकी कोई डिमांड हो सकती है, या वो आपके किसी व्यवहार के कारण दुखी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल है उसको सही करना है, उनसे बातचीत करनी है, और जो भी प्रॉब्लम है उसका जितनी जल्दी हो निपटारा कीजिए, क्योंकि घर में यदि एक दूसरे मनमुटाव है तो वो बहुत ज़्यादा बोझिल वातावरण बना देता है, और ऐसी स्थिति में संतान भी कुछ गलत सोचने का आरंभ कर देती, इरादा कर देती। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, और इस भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है, लेकिन दोनों की दृष्टि में फर्क है। बृहस्पति की अपने उच्च भाव पर दृष्टि है और शनि की अपनी शत्रु राशि पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति नीच राशि के होते हुए भी 6th हाउस को सपोर्ट ज्यादा करेंगे, और शनि जो कि राशि के अधिपति होते हुए भी 6th हाउस को कुछ न कुछ ढंग से पीड़ित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी हेल्थ में ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कोई न कोई संबंध में दुर्घटना घटित हो सकती है, या आपको चोट लग सकती है कांच से, आईने से, शीशे से, और या फिर पानी में गिरने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या पानी में फिसलने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राशि से 6th हाउस में जल तत्व और उत्तर राशि आपको नेगेटिविटी देगी या आपको नुकसान कराएगी। ऐसी स्थिति में थोड़ी सावधानी के साथ में आपको अपनी दैनिक दिनचर्या निकालनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कैसे सावधान रह सकते हैं ये आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि किस संबंध में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। स्पेशली कांच के सामान से, मान लीजिए कोई कांच टूटा हुआ है और आप उसको उठा रहे हैं, सिर्फ हाथ से ही उठा रहे हैं, उसकी जगह आप कोई न कोई इक्विपमेंट से उठा सकते हैं, चिमटी से उठा सकते हैं, या और किसी ढंग से बिना हाथ लगाए हुए उसको कोई काम कर सकते हैं। और या फिर पानी गिरा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप बहुत स्पीडली जाने की ट्राई करेंगे। आप व्हीकल भी चला रहे हैं तो भी जहां पर पानी है वहां स्लोली ही चलाना जरूरी होता है, सावधानी ऐसे ही रखनी पड़ेगी। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, हाँ हो सकती है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि भी है, और शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर नेगेटिविटी को, या ये बोल सकते हैं उस भाव के सुख को जला देता है, तो रोग और शत्रुओं को जला देगा, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सपोर्ट भी मिल रहा है, बृहस्पति भी अपने उच्च राशि को देख करके आपको बचाएंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 10% भी कोई आशंका है तो 10% भी आशंका को क्यों आप सही सिद्ध होने दें, उससे बच जाइए। जहां तक विरोधियों की बात है, शत्रुओं की बात है, उससे आप 100% सुरक्षित हैं, कोई भी आपको टेंशन करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रांगली या प्रैक्टिकल होते हुए, होशियारी दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए अपना जो रास्ता है समय समय पर बदलना चाहिए। आप ऑफिस जाते या फैक्ट्री जाते समय रोजाना एक ही रास्ता मत लीजिए। ऐसी स्थिति में समटाइम्स आप अपने आप से क्वेश्चन करके उस रास्ते को बदल दीजिए, क्योंकि जहां आप रहते हैं वहां से नॉर्थ साइड में आपके साथ में टेंशन हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की।
और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र होता है और गृहस्थ सुख के लिए बृहस्पति को जिम्मेदार माना जाता है। और सप्तम भाव के अधिपति सूर्य है, जो कि राशि से 10th हाउस में बहुत ही ज्यादा बलवान स्थिति में, दिग्बली स्थिति में है। और साथ ही साथ बुध के साथ में है। ऐसी स्थिति में बुधादित्य योग भी बनता है। और जो पंचम स्थान का अधिपति है उसके साथ में सूर्य का होना, एक त्रिकोण और केंद्र का आपस में युति संबंध करना राजयोग कहलाता है। ऐसी स्थिति में आपको गृहस्थ सुख में कोई समस्या नहीं आएगी। और आने वाले समय में जब 15 दिसंबर को सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, तब लाभ भाव में चले जाएंगे, अर्थात 11th हाउस में चले जाएंगे, तब और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देंगे, और ज़्यादा प्रोग्रेस देंगे, और अच्छा एडजस्टमेंट बिठा लेंगे, या और ज़्यादा स्नेह की वर्षा होगी। तो सप्तम भाव में स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। और आसपास भी बृहस्पति की दृष्टि है 6th हाउस पर और 8th हाउस पर, और सप्तम भाव पर कोई नेगेटिव दृष्टियाँ नहीं है। ऐसी स्थिति में सुखद स्थितियां ज़्यादा निर्मित होगी, अर्थात आप अपने गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में आनंद से रहेंगे। कोई भी वाद विवाद, कोई भी खटपट की स्थिति नहीं है। बृहस्पति जरूर नीच राशि के हैं, लेकिन शनि के साथ में नीच भंग भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप सुरक्षित हैं। आइए अब बात करें प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि प्रेम प्रसंगों के लिए 5th हाउस देखा जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है। शुक्र की बात करें, शुक्र भाग्य भाव में आपकी राशि का की प्लेनेट बन के बहुत ज्यादा सुखद है। और राशि से सप्तम भाव का स्वामी सूर्य, वो बहुत ज्यादा बलवान है। सारी स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसी सिचुएशन में जो स्थिति है प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, वो काफी स्मूथ है। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को भी इमोशन शेयर करने के लिए, हाथ पकड़ करके घूमने के लिए, या फ्रेंडशिप के लिए कोई न कोई तो मिल ही जाने वाला है। और जो लोग रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनका रिश्ता भी फाइनल होने की ओर, या वो अपने जीवन में कुछ न कुछ गंभीर निर्णय लेकर के अपने परिवार वालों से मिलेंगे। और ये जो आपका संपर्क है, ये आपकी दोस्ती है, ये रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको आगे बढ़ना चाहिए, सीरियस होकर के अपनी लाइफ में डिसीजन लेने चाहिए। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की, रोजगार की। और ये सब कुछ राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है, क्योंकि 10th हाउस है कर्म का। राशि से 10th हाउस के अधिपति हैं मंगल, जो कि धन और संपत्ति भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको स्ट्रेंथ, धन और संपत्ति या सक्सेस मिलने के योग ज्यादा है। सूर्य 10th भाव में विराजमान है, बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति है, क्योंकि सूर्य यहां पर स्थित होकर के आपको पराक्रम को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है। आप यदि अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर होने के योग हैं। और साथ ही साथ आपको अवार्ड, रिवार्ड या प्रमोशन मिलने के, या फिर इंक्रीमेंट मिलने के काफी ज्यादा बेटर योग है। और जो पोस्ट आप चाहते हैं वो मिलने के योग है। सिचुएशन आपके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। आपके संपर्क सूत्र आपके लिए सही काम कर रहे हैं, या आपकी बागडोर, जो भी आपने डोर हाथ में थामी हुई है, वो डोर सही है, उसको पकड़ के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य और बुध मार्केटिंग में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सिचुएशन बुधादित्य योग की होती है। आर्ग्यूमेंट पावर, डिस्कशन पावर, कोई भी सिचुएशन को अपने पक्ष में या दूसरे के पक्ष में मोड़ने की स्थिति सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन के पास में है। ऐसी स्थिति में यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, मार्केटिंग के सेक्टर में हैं, कम्युनिकेशन के स्किल के सेक्टर में, मास मीडिया में हैं, आप एंकर हैं, और या आप स्टेज आर्टिस्ट हैं, आपको ये सिचुएशन, ये युति काफी ज्यादा बेटरमेंट देगी। और आने वाले समय में सूर्य बुध दोनों ही राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे। सूर्य चले जाएंगे 15 दिसंबर को, और बुध चले जाएंगे 17 दिसंबर को। और उससे पहले 11 दिसंबर 2020 को शुक्र भी बुध के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। आपका लॉजिक बहुत ज़्यादा शानदार हो जाएगा। आपकी आर्ग्यूमेंट पावर के साथ साथ में आपकी क्रिएशन बहुत कमाल दिखाएगी। अतः जो लोग भी आर्टिस्ट है, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा शानदार है। कोई बहुत बड़ी डील, कोई बहुत बड़ी फिल्म, कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन होने वाला है। इस भाव में केतु भी विराजमान है, जो कि आपको गुप्त ढंग से सपोर्ट करता है। वो लोग जो स्पिरिचुअल लाइन के जानकार हैं, चाहे आप ज्योतिष के जानकार हैं, वास्तु के जानकार हैं, या आप स्पिरिचुअली सर्विसेज देने वाले लोग हैं, या वो लोग जो जादू से संबंधित काम करते हैं, जादूगरी दिखाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उनके लिए केतु बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और साथ ही साथ जिस भाव में केतु होता है, उस भाव की लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और 10th हाउस में तो केतु एक से ज़्यादा काम करने के लिए एफर्ट करता है,
आपको प्रेरित करता है। और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में यदि केतु है, वो एक ही काम से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि वो जॉब कर रहा है तो साइड में कोई न कोई बिजनेस करेगा, और यदि वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक के साथ में दूसरा बिजनेस जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि केतु आपको आसानी से बैठने नहीं देता और ना ही संतुष्ट करता है। आइए अब बात करते हैं ग्रह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने उन्हीं को समर्पित किया है, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा कोई नहीं सोचता, ना कोई बोलना चाहता है। लेकिन आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब ग्रह लक्ष्मियां घर में है, तब आप निश्चिंत होकर के अपना कार्य व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके संतान की देखभाल, आपके घर की देखभाल और आपके पेरेंट की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से हो रही है, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके घर में है, जो कि बहुत जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहा है। तो आप हैं तो सब लोग सरवाइव कर रहे हैं, सक्सेसफुल है। और जो लोग अकेले जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे पूछ करके देखिए कि ग्रह लक्ष्मी या जो ग्रस्त है उसका सुख क्या होता है, तब वो बखान करेंगे, तब वो आपको बता पाएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में ग्रह लक्ष्मी की। ऐसी स्थिति में दिसंबर 2020 में आप ग्रह लक्ष्मियों को अपने खानदान से, अपने परिवार से आपको कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स या तनाव देखने का मौका मिलेगा। आपको यश नहीं मिल पाएगा, कितना भी अच्छा करेंगे उसके बावजूद भी आपके काम में कुछ न कुछ कमियां निकाली जाएगी, और या फिर दूसरों को अप्रिसिएशन दिया जाएगा। आपको डाउन करने के लिए, आपका अपमान करने के लिए दूसरों को व्यर्थ में ही अप्रिसिएशन दिया जाएगा, उसकी तारीफ की जाएगी। साथ ही साथ आपके स्वभाव में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि शनि की साढ़े साथी तो चल ही रही है। साथ ही साथ बृहस्पति जो 2nd भाव का लॉर्ड भी है, धन और संपत्ति की स्थिति का भी अधिपति है, वो नीच राशि में है। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल स्ट्रेन से भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगी, और साथ ही साथ आप अपने स्वभाव में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगी। बहुत जल्दी उखड़ जाएंगी, बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगी, या बहुत जल्दी इमीडिएट रिएक्शन करेंगी। इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत टेम्परेरी है। हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं थी, और इससे पहले तो आपने काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम पीरियड देखा हुआ है, और वापस बहुत जल्दी ही आपको बेटरमेंट देखने का मौका मिलेगा। इसलिए कोई हताश, निराश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिंदगी के अच्छे दौर वापस आने वाले हैं। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। आपकी इनकम का अधिपति, धन और संपत्ति का अधिपति, दोनों का अधिपति, दोनों का स्वामी, दोनों का लॉर्ड एक ही है, वो है बृहस्पति, जुपिटर। तो आपको शनि की साढ़े साथी भी चल रही है, और काफी लंबे समय तक चलेगी। शनि की साढ़े साथी का मतलब है 23 फरवरी 2028 तक आपको निरंतर शनि की साढ़े साथी को देखना है। तो शनि की साढ़े साथी से ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राशि का अधिपति ही शनि है। ऐसी स्थिति में शनि आपको ज्यादा पीड़ित या प्रताड़ित नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा। फिर भी शनि की साढ़े साथी है, उसका कुछ % तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित उपाय, साढ़े साथी से संबंधित शनि के दान, जाप, उपाय जो आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिएगा। लेकिन यहां पर बात है, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिनको फाइनेंशियल नीड ज्यादा है या आप पर लोन ज्यादा है, ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए। और उन उपायों में जहां तक संभव वो विष्णु की पूजा उपासना करें, विष्णु से संबंधित कोई भी पाठ पूजा करें, चालीसा का पाठ करें, और हर गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का दान जरूर देना चाहिए। और संभव हो सके तो कोई पीला रुमाल या पीली साड़ी, पीला दुपट्टा, या जो भी वस्त्र पीले पहन सकते हैं वो जरूर आप यूज करें, उपयोग करें। और जो बिजनेसमैन है, स्पेशली उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट जरूर धारण करना चाहिए, ताकि आकस्मिक धन लाभ, भाग्य का सपोर्ट, आपका कैरियर और साथ ही धन और संपत्ति अर्थात 2nd हाउस को भी बल मिले। ऐसी स्थिति में आपको अपनी राशि का श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना शुभ रहेगा, और साथ विष्णु की पूजा उपासना ये बहुत ज्यादा शुभ रहेगी। ये तो हुआ मासिक राशिफल दिसंबर 2020 आप कुंभ राशि के लिए। आइए अब बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राजयोग का अर्थ कोई राजा बनने से नहीं है, बल्कि यश, सफलता और समृद्धि के योग से है। अगर कुंडली में राजयोग मजबूत है तो उसे कम प्रयासों में ही अच्छा जीवन प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर शुभ योग कम है, अशुभ योग ज्यादा है, तो उसे जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर राजयोग निश्चित आयु में शुरू हो जाता है तो उस व्यक्ति को सभी सुख मिल सकते हैं। मान लीजिए किसी को शुक्र की दशा, शुक्र उसकी कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत है और सही समय पर शुक्र की दशा आ गई, तो व्यक्ति जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख सुविधाएं भोगेगा, अतः जीवन का सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय व्यतीत करेगा। वहीं यदि बचपन में किसी को शुक्र की दशा आ गई तो
सिर्फ वो सुख सुविधाओं में पल जाएगा और वही अंत समय में शुक्र की दशा आएगी तो मृत्यु अच्छी हो जाएगी। लेकिन यदि जवानी में शुक्र की दशा आएगी तो वो व्यक्ति ज़्यादा एफर्ट कर पाएगा, ज़्यादा अच्छा जीवन भी जी पाएगा और साथ ही साथ वो सारी सुख सुविधाएं भोग भी पाएगा। राजयोग की आयु का निर्धारण आपकी कुंडली में ग्रहों द्वारा किया जाता है। जो आपकी कुंडली के राजयोग हैं, शुभ योग हैं या दुर्योग हैं, वो तो जीवन भर रहेंगे, लेकिन राजयोग की वजह से व्यक्ति को खुशियां, समृद्धि और सफलता आसानी से मिलती है। अगर कुंडली में कोई योग मजबूत स्थिति में है तो उस व्यक्ति को राजयोग का लाभ जरूर मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको भी अपनी जन्म कुंडली चेक करानी चाहिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, कितने शुभ योग हैं और आपके जीवन का वो गोल्डन टाइम, वो राजयोग की दशा कब आने वाली है। और आपकी जन्म कुंडली इसमें बहुत बहुत सहयोग करेगी। एक और विशेष जानकारी देना चाहता हूं आपके बचाव के लिए, सावधानी के लिए। पिछले माह से कुछ विचित्र सी कंप्लेंट आ रही है। आप लोग अपनी बर्थ डिटेल के साथ में कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखिएगा और ना ही किसी अन्य मोबाइल नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारे लैंडलाइन नंबर और एक ही व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी दिखलाए जाते हैं। इसके अलावा कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया जाता है। उन्हीं नंबर पर संपर्क करना है या मैसेज करना है। कुछ सस्ते बाबा टाइप लोग या जो ज्योतिषी नहीं है वे लोग आपके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर छोड़ेंगे, और या फिर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी स्टोरी लिख करके अपने नंबर छोड़ देते हैं और साधारण व्यक्ति, भोले भाले व्यक्ति उनसे संपर्क करके धोखा खा जाते हैं। और या फिर वो लोग जो अपने नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं उनसे वो कांटेक्ट करके दुखी करते हैं, परेशान करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके साथ हुए किसी भी फ्रॉड या धोखाधड़ी के मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लैंडलाइन नंबर एक बार फिर क्रॉस चेक कर लीजिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, इसी में आपका भला है। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।